गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने पढ़ा था प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। हम लोग पार्ट 5 पढ़ रहे हैं, भाग 5 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग ने एग्जीक्यूटिव पार्ट जो है उठाया हुआ है। ठीक है, आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्या, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है पढ़ने वाले हैं। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन को कर लेते हैं शेयर। आई होप मेरी आवाज आप लोग तक प्रॉपर आ रही होगी और स्क्रीन भी आप लोग को प्रॉपर विजिबल होगी। बताइए क्या आप लोग को स्क्रीन विजिबल है? हो जा भाई। हाँ, ठीक है। तो आप सभी का वेलकम और हार्दिक अभिनंदन और सबका सुस्वागतम। स्टार्ट करेंगे आज हम लोग बेटा। हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट 5 या भाग 5, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं यूनियन। यूनियन यानी कि संघ के बारे में पढ़ रहे हैं। और आज हम लोग को क्या पढ़ना है? आज हम लोग को पढ़ना है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग बेटा, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, या इसी को जो है आप हिंदी में क्या कह सकते हो, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। मंत्री परिषद। इसके बारे में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें ज़्यादा आर्टिकल हम लोग को पढ़ना नहीं है। आर्टिकल 74 पढ़ना है, 75 पढ़ना है बेटा, 77 पढ़ना है, 78 और 88 पढ़ना है। 5 आर्टिकल जो है हम लोग को इसमें माइंड में रखने हैं। ठीक है। हम्म देखो बेटा, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं डिफैक्टो हेड। इसी को क्या कहते हैं बेटा, डिफैक्टो हेड कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, वास्तविक रूप से अगर कोई हेड है देश का, तो कौन है बेटा, वो है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, वही अगर आपसे जो है पूछा जाए डिज्योर हेड किसे कहते हैं, कानून के तौर पर जो है या विधि के तौर पर हेड किसे कहा जाता है, तब तो बेटा आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रेसिडेंट। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि वास्तविक रूप में कौन है प्रेसिडेंट बेटा, हेड है, तो वो है बेटा पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर। और इस समय कौन है बेटा, तो नरेंद्र सिंह या नरेंद्र मोदी जी जो हैं पीएम है अपने, है ना। चलिए, तो इसमें सबसे पहले जो है हम लोग पकड़ेंगे किसको बेटा, सबसे पहले जो है हम लोग पकड़ेंगे आर्टिकल 74 को, क्योंकि आर्टिकल 74 हम लोग को पढ़ना है। और आर्टिकल 74 क्या कहता है, लिखेंगे बेटा, टू एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, टू एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया to advise the president of India, there will be a council of minister of union. There will be a council of ministers ऑफ यूनियन। भाई यूनियन का यानी कि संघ का जो है क्या होना चाहिए, मंत्री परिषद होना चाहिए। हिंदी में लिखोगे आप लोग बेटा, राष्ट्रपति को सलाह देता है, देने के लिए, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए संघ का एक मंत्री परिषद होगा। संघ का एक मंत्री परिषद होना चाहिए या होगा।
ठीक है, ये आर्टिकल 74 कहता है। ठीक है, और आर्टिकल 74 का ही जो क्लॉज सेकंड है बेटा, आर्टिकल 74 का ही क्लॉज सेकंड क्या कहता है कि प्रेसिडेंट कैन रिटर्न द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वंस। ठीक है, जो प्रेसिडेंट है बेटा, प्रेसिडेंट इनकी सलाह को एक बार वापस कर सकता है। प्रेसिडेंट कैन रिटर्न द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वंस। ठीक है ना, तो कोई जो है टाइम पास नहीं, सब कुछ यहाँ पर डिटेल में चलेगा और काम की चीजें जो है होंगी। ठीक है, तो इन सब को जो है आप लोग लिखते रहिए। और अगर आपसे पूछा जाए कि बेटा ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं बेटा, इनका हेड कौन होगा, तो इन्हीं का जो हेड होगा बेटा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे पीएम। पीएम बोले तो प्राइम मिनिस्टर। ठीक है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही हेड कौन होता है, तो वो होता है बेटा प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो आर्टिकल 74 क्या कहता है कि भैया राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कोई ना कोई लोग होने चाहिए, मंत्री होने चाहिए। जैसे राजा को सलाह देने के लिए जो है उसके मिनिस्टर्स हुआ करते थे ना, वैसे बेटा राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होना चाहिए, मंत्री परिषद होना चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होना चाहिए। और उसका हेड कौन होगा बेटा, तो उसका हेड होगा पीएम। इसके अलावा आर्टिकल 74 ये कहता है कि अगर मान लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट को कोई सलाह देते हैं, तो प्रेसिडेंट इस सलाह को वापस सिर्फ एक बार लौटा सकता है। ठीक है ना, इस सलाह को वापस सिर्फ और सिर्फ एक बार जो है लौटा सकता है। दूसरी बात, अगर जो एडवाइस भी आएगी उसे बेटा राष्ट्रपति को मानना होगा। ठीक है ना, यानी कि जो सेकंड टाइम एडवाइस आएगी, सेकंड टाइम एडवाइस को बेटा राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट have to accept it, accept that advice। ठीक है ना, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको मानना ही पड़ेगा। ठीक है ना, और याद रखना बेटा ये जो ये जो एडवाइस होती है या जो जो भी चीजें लोग कहते हैं उसको जो है कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। मान लीजिए जो है राष्ट्रपति जो है ने मना कर दिया, लेकिन दूसरी बार जो है फिर से जो है एडवाइस दी गई, तो उसकी बार जो है इनको एडवाइस को जो है क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मतलब ये जो है इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। आ रही बात समझ में आप लोग को? आगे चलेंगे हम लोग बेटा, आर्टिकल 75 पे आएंगे। नोट डाउन कर लिया होगा आप लोग ने साथ ही साथ, आई होप। हटा रहा हूं। चलिए, आ जाइए आर्टिकल 75 पे। और आर्टिकल 75 क्या कहता है बेटा, प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय दी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, आपका अपॉइंट होता है। आई बात समझ में? और याद रखना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो है कौन अपॉइंट करता है, तो वो भी जो है प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, लेकिन किसकी सलाह पर, तो विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो लिखोगे बेटा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज अपॉइंटेड बाय दी appointed by the president with the advice of पीएम। देखो बेटा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट ही करेगा। जैसे पीएम को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, वैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्री परिषद को भी जो है कौन अपॉइंट करता है, तो पीएम ही, प्रेसिडेंट ही करता है, लेकिन किसकी सलाह पर, तो पीएम की सलाह पर।
समझ गए आप लोग। ना हेडिंग डालोगे बेटा वर्क्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के कार्य, वर्क्स ऑफ, या इसको आप लोग लिख लो फटाफट, फिर जो है हेडिंग डलवाते हैं और जो है इसके कामों को जी कामों की बात कर लेते हैं। ठीक है। हाँ मयूरी, आपका जो भी छूट गया है आप एक बार मेरे को मैसेज कर देना कि जो है इस डेट का छूटा हुआ है, वो आपको जो है वीडियो जो है भेज दिया जाएगा। ठीक है। ओके सर। हम्म। वर्क्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री के कार्य, क्या क्या कार्य होते हैं बेटा इसका, तो लिखेंगे ही इज द फर्स्ट ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ही इज द फर्स्ट ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। या भारत सरकार का प्रथम अधिकारी होता है। इसके अलावा दूसरी अगर बेटा बात करें तो ही एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ही एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये मंत्री परिषद और प्रेसिडेंट के बीच में जो है एक ब्रिज, एक बांध, एक सेतु की तरह जो है काम करता है। इसके अलावा थर्ड जो है, इज द हेड ऑफ मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उसका हेड कौन होता है, यही होता है। ही इज द हेड ऑफ द मीटिंग्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो है ये क्या होता है, ये हेड कहलाता है, जो भी मीटिंग होती है उसकी। इसके अलावा अगर बेटा बात करें तो ही मेक्स द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, ही मेक्स द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट की जो है क्या बनाता है, ये गवर्नमेंट की ही पॉलिसीज जो है ये बनाता है। ठीक है। तो ये था बेटा आपका पीएम का कार्य। तो हम लोग ने पढ़ लिया किसके बारे में बेटा, आर्टिकल 74 पढ़ लिया, 75 पढ़ लिया, 77 भी पढ़ लिया है बेटा। और अब हम लोग बेटा बात करेंगे आर्टिकल 78 की। आर्टिकल 78 और आर्टिकल 88 ये भी पढ़ना है इसमें। ठीक है। तो पहले जो है आर्टिकल 78 की बात कर लेते हैं, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग फटाफट इसे। हम्म, चलिए आगे चलेंगे बेटा हम लोग, आगे की तरफ जो है मूव कर लेते हैं। और अब बात करेंगे किसके बारे में हम लोग, अब बात करेंगे आर्टिकल 78 के बारे में। आर्टिकल 78, और आर्टिकल 78 क्या कहता है, लिखेंगे दिस इज द ड्यूटी ऑफ पीएम, दिस इज द ड्यूटी ऑफ, this is the duty of PM to give information of, to give information of administration of administration एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन बेटा, है ना, टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, टू द प्रेसिडेंट। कहने का मतलब क्या है कि जो भी प्रशासन चल रहा है या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है उसकी इंफॉर्मेशन जो है राष्ट्रपति को देने की ड्यूटी किसकी होती है बेटा, पीएम की होती है। ये आर्टिकल 78 कहता है। हिंदी में अगर लिखना चाहो तो लिख लेते हैं बेटा, पीएम का कर्तव्य, पीएम का कर्तव्य है कि वह
प्रशासन की प्रत्येक जानकारी, प्रशासन की प्रत्येक जानकारी प्रशासन की प्रत्येक जानकारी किसको दे बेटा? राष्ट्रपति को दे, को दे। ठीक है ना? तो ये आर्टिकल 78 कहता है। ठीक है ना? इसके अलावा बेटा इसी में कुछ बातें और है बेटा, लिखेंगे ही एडवाइज द प्रेसिडेंट इन मेकिंग अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाया जाता है तो वो भी जो है उसकी एडवाइस प्रेसिडेंट को कौन देता है? तो यही देता है। तो ये ऑलरेडी आपको पता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखोगे बेटा, ही डिस्ट्रीब्यूट्स। ही का मतलब पीएम की बात हो रही है अभी। ही डिस्ट्रीब्यूट्स द डिपार्टमेंट, द डिपार्टमेंट amongst council of ministers, amongst काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो डिपार्टमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेटा, वो भी कौन करता है? तो वो भी यही करता है। समझ गया? ही डिस्ट्रीब्यूट्स द डिपार्टमेंट अमंग्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, की भाई किस मंत्री को जो है कौन सा जो है डिपार्टमेंट दिया जाएगा, इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है? तो पीएम करता है बेटा। इसके अलावा बेटा जो भी सेशन होता है, जो भी बैठक होता है बेटा इनका, तो उसका उसमें जो लास्ट डिसीजन लेना होता है वो भी कौन लेता है? पीएम लेता है। तो लिखोगे बेटा, लास्ट डिसीजन इज टेकन बाय पीएम, लास्ट डिसीजन इज टेकन बाय पीएम, लास्ट डिसीजन इज टेकन बाय पीएम इन सेशन, इन सेशन। बैठक में जो भी लास्ट डिसीजन लेता है वो कौन लेता है बेटा? तो वो पीएम ही लेता है। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको बेटा। नाउ अब अगर हम बेटा बात करें तो एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, डिपार्टमेंट के नाम दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि भैया इसका इसका हेड कौन है, इस डिपार्टमेंट का हेड कौन होगा, उस डिपार्टमेंट का हेड कौन होगा। जैसे जो है जब आप नीति आयोग पढ़ते हो या जब आप योजना आयोग पढ़ते हो तो उसमें जो है हमेशा जो है उसका हेड कौन होता है? पीएम होता है। तो ऐसे कई सारे जो है डिपार्टमेंट्स हैं जिसके जो है हेड कौन कहलाता है? जिसका हेड कहलाता है पीएम। है ना? तो उसकी भी जो है बेटा बात कर लेते हैं हम लोग। इसको नोट डाउन आप लोग ने कर ही लिया होगा। जो भी बच्चा लेट आ रहा है वो एक बार मैसेज कर देगा, उसको जो है वीडियो मिल जाएगी। ठीक है? कोशिश किया करें टाइम से आने की। चलिए हेडिंग डालोगे आप लोग बेटा, हेडिंग डालोगे डिपार्टमेंट हुज हेड इज पीएम। डिपार्टमेंट हुज हेड इज पीएम। ठीक है ना? डिपार्टमेंट जिसका हेड कौन होता है बेटा? तो प्राइम मिनिस्टर होता है। उसकी बेटा बात कर लेते हैं। तो पहला लिखोगे नीति आयोग। नीति आयोग का जो हेड है वो हमेशा कौन होगा बेटा? पीएम होगा। ठीक है ना? नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है ना? चलिए इसके अलावा बेटा एनडीएमए का भी जो है हेड यही होगा। एनडीएमए का हेड यही होगा। एनडीएमए का फुल फॉर्म क्या है बेटा? तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। वालेकुम अस्सलाम जनाब। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है? इसके अलावा जो थर्ड वाला है बेटा उसे कहते हैं एनडीसी। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनडीसी? तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल।
नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का ही जो हेड है वो कहलाता है कौन बेटा? तो वो कहलाता है पीएम। फोर्थ जो है बेटा उसे हम लोग क्या कहते हैं? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन या वन्य जीव संरक्षण का भी जो हेड है वो पीएम ही होगा। ठीक है। इसके अलावा फिफ्थ जो है उसको कहते हैं बेटा पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड। पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड। इन सब का जो है हेड पीएम होगा। तो एक ही साथ लिखवा दे रहे हैं ताकि आप लोग एग्जाम में जो है अच्छे से जो है परफॉर्म कर पाओ। इसके अलावा बेटा आईडीए। व्हाट इज आईडीए? तो इसको कहते हैं आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका भी हेड कौन होगा? पीएम होगा। एक और लिख लो आप लोग बेटा, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल। नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल। नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल का भी जो हेड होता है वो कौन होता है बेटा? तो वो पीएम ही होता है। ठीक है, वो कौन होता है? पीएम होता है। कोई बात नहीं बेटा जैनब, वीडियो मिल जाएगी। इसीलिए तो मैंने जो है ग्रुप पर वो डाल दिया था। 10 10 बजे का तो कोई ऑप्शन ही नहीं था ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इसको लिख लीजिए और हेडिंग डालोगे बेटा कैबिनेट सेक्रेटेरिएट या मंत्रिमंडल सचिवालय। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। ठीक है, तो ये बेटा कैबिनेट सेक्रेटेरिएट जो है एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट होती है पीएम के अंडर, जिसके बारे में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। ठीक है, मोस्टली जो है इसको जो है लोग 15 मिनट में जो है पढ़ा के खत्म कर देते हैं, बस हो जाता है। पीएम पढ़ लिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो है आर्टिकल्स पढ़ लिए, खत्म। नहीं, हम लोग बेटा पूरा एक एक चीज जो है कवर अप करेंगे। चलिए आगे की तरफ जो है बढ़ते हैं, मूव करते हैं आगे की तरफ। और अगर इससे पहले आप लोग ने पॉलिटी पढ़ी होगी तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि कंटेंट एक्स्ट्रा वाला है। चलिए हेडिंग डालेंगे बेटा आप लोग कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग ने जिससे पढ़ा है जो है वो अच्छा नहीं पढ़ाते हैं या पढ़ाती। ठीक है, सब अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन वो टाइम देने के ऊपर होता है कि कौन कितना जो है उस पर टाइम दे रहा है। या इसी को क्या कहते हैं? मंत्रिमंडल सचिवालय कहते हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय कहते हैं। ठीक है, लिखेंगे बेटा इट इज द इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट अंडर द पीएम। इज द इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट अंडर द पीएम। पीएम के अंडर जो है ये एक इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग कहते हैं कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। ठीक है ना। इसके अलावा बेटा ये क्या करता है? तो लिखेंगे इट मेंटेन द कोऑर्डिनेशन बिटवीन मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स। मिनिस्ट्री सॉरी। लिखेंगे बेटा इट मेंटेन्स द कोऑर्डिनेशन between ministers and ministries। तो ये बेटा विभाग विभाग
विभाग एवं मंत्रालय जो मंत्री होते हैं और जो मंत्रालय होता है बेटा, उसके बीच जो है एक तरीके से जो है समन्वय स्थापित करता है। ठीक है, तो हिंदी में अगर लिखना चाहो तो लिख लेना बेटा, या मंत्री एवं मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है ये जो मंत्रिमंडल सचिवालय है वो। ठीक है, इसके अलावा बेटा लिखेंगे इट अलॉट्स द वर्क to different ministries to the different ministries ठीक है ना, तो डिफरेंट विभागों में जो है ये काम जो है अलॉट करता है। इसके अलावा लिखेंगे बेटा, इसका जो हाईएस्ट ऑफिसर होता है इस डिपार्टमेंट का, उसे ही कहते हैं हम लोग कैबिनेट सेक्रेटरी या केंद्रीय सचिव कहते हैं। लिखेंगे बेटा, इट्स ऑफिसर हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ दिस डिपार्टमेंट ऑफ दिस डिपार्टमेंट इस डिपार्टमेंट का जो सबसे हाईएस्ट ऑफिसर होता है बेटा, उसे अपन लोग क्या कहते हैं, तो उसे अपन लोग कहते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी कहते हैं, या इसे ही हिंदी में आप क्या कह सकते हो, केंद्रीय सचिव कह सकते हो। केंद्रीय सचिव कह सकते हो, तो इसको नोट डाउन करिए आप लोग फटाफट। आगे की तरफ जो है मूव करेंगे। कौन कॉल कर रहा है भाई? चलिए आगे चलेंगे हम लोग, आगे की तरफ जो है मूव करेंगे। ठीक है, ग्रुप आप लोग एक बार 9:30 बजे के आसपास चेक कर लिया करो बेटा। हम्म। चलिए आगे की तरफ जो है मूव करेंगे हम लोग, और हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। लिखेंगे बेटा इसके बारे में, इट इज द सेकंड हाईएस्ट रैंकिंग मेंबर। इट इज द सेकंड हाईएस्ट रैंकिंग member of the यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की दूसरी जो है सबसे ऊंची जो है पद है ये। ठीक है, सबसे पहला तो क्या है, पीएम है, उसके बाद है डिप्टी पीएम। ठीक है, और कौन कौन जो है डिप्टी पीएम रह चुके हैं, तो ज्यादा लोग जो है डिप्टी पीएम जो है नहीं बने अभी तक की। तो कौन कौन रह चुके हैं, तो अभी तक बेटा 6 लोग जो है डिप्टी पीएम जो है बन चुके हैं। 6 पीपल्स पर डिप्टी पीएम, है ना। तो ये कौन कौन से लोग थे, इनकी अगर बेटा बात करें तो एक नाम है जिसको कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम लोग दी आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है,
ये जो है कब से लेकर कब तक रहे थे, तो 1947 से लेके 1950 तक जो है ये रहे थे। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो दूसरे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा अगर किसी ने जो है बजट की स्पीच दी है तो भैया मोरारजी देसाई साहब ने दी है। ठीक है, 10 बार दे चुके हैं वो। ठीक है, 1967 से लेके 1969 तक जो है ये डिप्टी सीएम रहे थे, पीएम रहे थे सॉरी। तीसरे जो है उनका नाम है बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम। और बाबू जगजीवन राम जो है रहे थे बेटा 1979 में, और टिल जो है ये आपके कुछ समय तक ही जो है रह पाए थे, तो 1979 ही रखोगे। ठीक है, चौथे जो बंदे हैं बेटा इनका नाम क्या है, इनका नाम है वाईवी चंदन। वाईवी चंदन जो कि आपके रहे हैं डिप्टी 1979 से लेके 1980 तक जो है रहे। इसके अलावा पांचवे जो पर्सन है उनका नाम क्या है, उनका नाम है चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल। और चौधरी देवीलाल जो है ये रहे थे 1989 से लेके 1991 तक की। और एक और नाम जो है आप लोग लिख लीजिएगा, श्री लाल कृष्ण आडवाणी। श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी जो है रहे हैं, जो कि 2002 से लेके 2004 तक के रहे हैं। इसके बाद जो है अभी तक की कोई डेप्यूटी पीएम बना नहीं, तो उनके बारे में हम लोग जानते भी नहीं है, तो इसको लिख लीजिएगा। और अब हम लोग बेटा बात करेंगे कि कौन कौन से कैटेगरीज के जो है मिनिस्टर्स होते हैं हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। ठीक है, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर क्या होता है, स्टेट मिनिस्टर क्या होता है, डेप्टी मिनिस्टर क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में जो है बात करेंगे, फिर ओथ और सैलरी वगैरह के बारे में जो है बात कर लेते हैं। तो थोड़ा सा समय बचा हुआ है, पहले ओथ के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, हटा रहा हूँ इसको मैं, अब लिख लिया होगा आप लोगों ने। हाँ, हेडिंग डालोगे बेटा ओथ, ओथ कॉमा टर्म एंड सैलरी। एक साथ ही जो है तीनों जान लेते हैं बेटा। ओथ जो है इसका कौन लेता है, तो ओथ इसका जो है प्रेसिडेंट लेता है बेटा। ठीक है, पीएम का जो ओथ होता है, जो शपथ लेता है, वो कौन लेता है, तो वो लेता है प्रेसिडेंट। ठीक है ना, ये अपनी ओथ में जो है क्या क्या कस्में खाता है कि भैया टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमें पूरा विश्वास रहेगा और पूरा जो है चीजों को जो है मानेंगे। टू अपहोल्ड दी सोवर्जिनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, अखंडता को जो है बनाए रखेंगे, इस प्रकार से जो है वो होता है। इसके अलावा बेटा इसके टर्म की बात करें तो टर्म जो है फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स्ड। इसका जो कार्यकाल है बेटा वो फिक्स नहीं होता है ना। ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पे जो है काम करता है। लिखेंगे बेटा ही होल्ड्स द ऑफिस, ही होल्ड्स द ऑफिस, he hold the office during the pleasure of president, during the pleasure of president। तो प्रेसिडेंट के प्लेजर तक जो है ये क्या करता है, काम करता है। ठीक है ना, इसका मतलब ये नहीं कि जो है क्या कहते हैं प्रेसिडेंट जो है पीएम को डिसमिस कर सकता है, कोई वो नहीं है बेटा। ठीक है ना, सो लॉन्ग एज द पीएम एंजॉयज मेजोरिटी सपोर्ट इन लोकसभा ही कैन नॉट बी डिसमिस। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो है इसको तब तक नहीं हटा सकता जब तक जो है लोकसभा में जो है प्राइम मिनिस्टर की क्या ना हो, प्राइम मिनिस्टर का जो है मेजोरिटी ना हो। और भैया नॉर्मली एक सरकार तभी बनती है जब जब जो है उस पर्टिकुलर जो है पीएम की क्या होती है, लोकसभा में मेजोरिटी होती है। समझ गए, तो काफी ज्यादा जो है मुश्किल है इसको इसके पद से हटाना। और सैलरीज की अगर बेटा बात करें तो सैलरी भी जो है प्रॉपर फिक्स नहीं है बेटा।
ठीक है, द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द पीएम डिटरमाइनिंग बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, इसका जो है सैलरी कौन जो है डिटरमाइन करता है, तो डिटरमाइन बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो है इसके सैलरी को क्या करता है, डिटरमाइन करता है। ठीक है, इसके अलावा जो कुछ अलाउंसेस थे, जैसे पहले जो है इसको कई सारे जो है अलाउंसेस मिलते थे, तो अभी जो है और ज़्यादा जो है इंक्रीज कर दिया गया। एक बार पीएम मोदी जी ने भी जो है इसको क्या किया है, डिक्लेयर किया है कि इनकी जो ओवरऑल सैलरी जो है वो कितनी है, वो है 19.92 लाख। ठीक है ना, तो ये जो है सैलरी है इनकी। ठीक है, ये एनुअल सैलरी की बेटा बात कर रहे हैं। ठीक है ना, एनुअल बोले तो 12 मंथ की जो है सैलरी है, जो कि डिस्क्लोज किया था एक बार पीएम जी ने। इसके अलावा प्रेसिडेंट की सैलरी आपको पता ही है 5 लाख है, और वाइस प्रेसिडेंट की पता ही है 4 लाख है मंथ की। ठीक है ना, मंथ। तो अभी लास्ट क्लास में जो है हम लोग ने पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ा। कुछ चीजें जो है और जो है इससे रिलेटेड हैं जो बची हुई हैं, जिनको हम लोग पढ़ लेंगे। तो स्क्रीन को करते हैं शेयर फटाफट, और मेरी आवाज तो आप लोग को आ ही रही होगी प्रॉपर। चलिए आगे चलेंगे। तो आप सभी का वेलकम और हार्दिक अभिनंदन और सबका सुस्वागतम। शुरू करते हैं बेटा, पीएम और उनके मंत्री परिषद, है ना। और इसी में जो है हम लोग को आगे पढ़ना है। अभी हम लोगों ने जो है इनकी सैलरी जान ली थी, इनका ओथ जान लिया था कौन लेता है, और इनका कार्यकाल यानी कि इनका टर्म जान लिया था कि कितना लंबा होता है। ठीक है, हेडिंग डालोगे बेटा, कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स। कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स। कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स, या हिंदी में लिखोगे बेटा मंत्रियों की श्रेणी। मंत्रियों की श्रेणी। तो बेटा 3 भागों में जो है इन्हें जो है हम लोग बांटते हैं। कितने भागों में, 3 भागों में जो है इनको हम लोग डिवाइड करते हैं। एक है जिनको हम लोग क्या कहते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स, या इसी को हिंदी में क्या कह सकते हैं बेटा, केंद्रीय मंत्री। केंद्रीय मंत्री। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो दूसरे होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं स्टेट मिनिस्टर्स। स्टेट मिनिस्टर्स, या इसी को जो है हम लोग क्या कह सकते हैं, इसी को हम लोग उप मंत्री कह सकते हैं, सॉरी राज्य मंत्री कह सकते हैं। और एक होता है जिसको कहते हैं हम लोग डेप्यूटी मिनिस्टर्स। डेप्यूटी मिनिस्टर्स। ठीक है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उप मंत्री कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 भागों में जो है पूरा आपका बटा हुआ होता है। और ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज के जो है मंत्री कहलाते हैं, मंत्रालयों के जो है कहलाते हैं। लिखेंगे दे आर मिनिस्टर्स ऑफ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज। दे आर मिनिस्टर्स ऑफ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज। इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज के जो है ये क्या होते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट या मुख्य मंत्रालयों के ये क्या होते हैं, मंत्री होते हैं। इसके अलावा बेटा स्टेट मिनिस्टर्स की अगर बेटा बात करें, तो ये आपके जो है स्टेट में जो भी इंपॉर्टेंट जो है मिनिस्ट्रीज होती हैं उनके वो होते हैं। ठीक है, इनमें से आपके जो है क्या होते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, और जो कुछ होते हैं बेटा वो डिपेंडेंट होते हैं, है ना। कुछ इंडिपेंडेंट होते हैं बेटा कैबिनेट मिनिस्टर से, और कुछ जो है डिपेंडेंट होते हैं। और उप मंत्री की अगर बेटा बात करें, तो जो केंद्र और राज्य मंत्री
की उनके कार्यों में सहायता करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? डिप्टी मिनिस्टर्स कहते हैं। तो लिखोगे बेटा दे हेल्प कैबिनेट मिनिस्टर्स दे हेल्प कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड स्टेट मिनिस्टर्स। ठीक है। हाँ जैनब, 2 पेज छोड़ दो, 2 पेज में हो जाना चाहिए। 2 से ढाई पेज छोड़ दो, अगर बड़ा पेज है तो 2, छोटा है तो 2.5 पेज छोड़ दो। ठीक है। पहले जो है उपमंत्री बनने के लिए अनलिमिटेड लोग जो है बनाए जा सकते थे, लेकिन अब जो है क्या किया गया, लिख लो बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, इसीलिए इसको मैं व्हाइट से लिख देता हूँ, अलग कलर से लिखेंगे बेटा। पहले अनलिमिटेड लोगों को उपमंत्री बनाया जा सकता था। पहले अनलिमिटेड लोगों को मंत्री बनाया जा सकता था। ठीक है ना? लेकिन बाय 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बाय 91वें संविधान संशोधन से जो है इसका जो है मैक्सिमम नंबर कितना कर दिया गया है बेटा? तो मैक्सिमम नंबर जो है कर दिया गया है 15%। 15% कर दिया गया है बेटा टोटल। ठीक है, ये याद रखना। चलिए आगे की बेटा बात करेंगे। आगे की बात करेंगे, आर्टिकल 78 की बात कर लेते हैं और 88 की बेटा बात कर लेते हैं। ठीक है। इसके अलावा बेटा अलग अलग लोगों ने जो है क्या पीएम के बारे में अलग अलग टिप्पणियां की हैं, उनके बारे में भी जो है हम लोग जानेंगे कि किन लोगों ने जो है क्या क्या कहा है। पर पहले अपन लोग क्या करेंगे, पहले अपन लोग आर्टिकल 77 और आर्टिकल 88 कर लेते हैं, ताकि पूरा ये पार्ट हम लोग का हो ही जाए, जितना जितना हम लोग को पढ़ना था पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। तो 78 क्या कहता है बेटा? ड्यूटीज ऑफ पीएम एज रेस्पेक्ट द furnishing of information to the president। सर 79 है ये। फर्निशिंग 79 कहाँ देख लिया तुमने? 78 आप लिखवा चुके हैं। 78 लिखवा चुके हैं हम। देखो यस सर। 78 में वही तो नहीं लिखवाया जो अभी लिख रहे हैं। नहीं। 1 मिनट चेक करने दो मेरे को। सेम है बेटा। आर्टिकल 78 जो पहले लिखवाया वही चीज यहाँ पर भी कह रहा है। ठीक है ना? थोड़ी सी लैंग्वेज जो है मैंने बदल दी है कि भैया जो भी इंफॉर्मेशन होगा बेटा, वो जो है प्रेसिडेंट तक जो है पहुंचाना होता है, ये इसका जो है काम है। ठीक है, तो सेम ही है। जहाँ पर वो मैंने लिखवाया वही चीज जो है यहाँ पर भी जो है लिखा हुआ है, बस खाली लैंग्वेज जो है चेंज है। तो और करके वहीं पर ये भी जो है लैंग्वेज ऐड कर लेना कि प्रशासन की जितनी भी जानकारी होती है वो जो है प्रेसिडेंट तक जो है पहुंचाना होता है। ठीक है। इसके अलावा बेटा आर्टिकल 88 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 88 क्या कहता है? राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रियों का अधिकार, एज रेस्पेक्ट ऑफ हाउसेस, है ना? जो सदन होता है बेटा, लोकसभा और राज्यसभा, उस पर जो मंत्रियों का अधिकार है वो आर्टिकल 88 कहता है। ठीक है ना? क्योंकि ये दोनों आर्टिकल जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप लोग माइंड में जो है ज्यादा कुछ इनके बारे में नहीं रखोगे तो चलेगा। ठीक है, लेकिन करवाना जो है सब कुछ जरूरी है, तो सब कुछ जो है मैं करवा देता हूँ। ठीक है। अब बेटा लिखोगे, हेडिंग डालोगे बेटा, फेमस स्टेटमेंट्स
फेमस स्टेटमेंट्स ऑफ सम पीपल, है ना, कुछ लोगों के द्वारा जो है क्या क्या कहा गया है प्राइम मिनिस्टर के बारे में, ये जो है बात करते हैं फेमस स्टेटमेंट। जैसे बेटा एक इंसान थे जिनका नाम था लॉर्ड मॉर्ले। लॉर्ड मॉर्ले, लॉर्ड मॉर्ले साहब ने क्या कहा, लिखेंगे ही डिस्क्राइब्ड पीएम एज, he described PM as primus inter pairs, primus inter pairs। अब इसका मतलब क्या है बेटा, तो इसका मतलब ये होता है फर्स्ट अमंग इक्वल्स एंड की स्टोन ऑफ कैबिनेट। ठीक है ना, सबसे पहला है बेटा ये सारे लोगों में, फर्स्ट अमंग ऑल प्लस की स्टोन ऑफ कैबिनेट, की स्टोन ऑफ कैबिनेट। तो सीधे जो है प्राइमस इंटर पेयर्स भी जो है लिख के आ सकता है, या ये लिख के आ सकता है कि की स्टोन ऑफ कैबिनेट या फर्स्ट अमंग ऑल जो है किसने कहा है। ठीक है, चलिए। इसके अलावा बेटा एक और जो है व्यक्ति हैं थे। सर थोड़ा सा रुक जाइए, नोट कर रहे हैं। ठीक है रुके हुए हैं बेटा। सर विलियम वर्नोर हार्टकोट। ठीक है, तो थोड़ा सा कठिन नाम है इनका। इन्होंने क्या कहा, लिखेंगे बेटा ही डिस्क्राइब पीएम एज इंटरस्टेलस, described PM as interstellus lunas। ज्यादा डीप में जा रहे हैं, इतना ही जो है रह के रोक देते हैं। इंटरस्टेलस ल्यूना माइनोर्स, ये लैंग्वेज जो है ज्यादातर जो है ये है ग्रीक वाली है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये होता है अ मून अमंग लेसर स्टार, मतलब तारों में चांद। समझ गया, कहते नहीं है गोपियां तारे हैं चांद है राधा, है ना, तो यानी कि चांद को जो है ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। वैसे ही समझ में आ रही बात तुम लोग को, अमून अमंग लेसर स्टार, अमून अमंग लेसर स्टार। ठीक है, तारों के बीच जो है चांद जो है कहा गया किसको, तो कहा गया है पीएम को। ठीक है, इसके अलावा एक और इंसान का जो है स्टेटमेंट जो है बता देते हैं आप लोग को। हम्म, एक और है बेटा, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है जेनिंग्स। जेनिंग्स, जेनिंग साहब ने भी जो है पीएम को क्या कहा है, लिखेंगे बेटा ही इज रैदर अ सन अराउंड विच प्लैनेट्स रिवॉल्व। ही इज रैदर अ सन, he is rather a sun around which planets revolve, around which planets revolve, revolve। इसके अराउंड जो है क्या होते हैं बेटा, जिसके अराउंड प्लैनेट्स जो है रिवॉल्व होते हैं। तो प्लैनेट्स जो है किसको कहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कहा है। और सन जो है किसको कहा है बेटा, तो सन जो है कहा है पीएम को। ठीक है, चलिए। अब हम लोग जो है आएंगे बेटा किस पर, आर्टिकल 76 पर, जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। हटा रहा हूं इसको मैं।
हाँ, तारीफ करना जरूरी है बेटा पॉलिटिक्स में, बिना तारीफ किए जो है इंसान आगे नहीं बढ़ता है यहाँ पर। ठीक है। आर्टिकल 76, आर्टिकल 76 में ही जो है हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, हम लोग पढ़ते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। या इसी को जो है क्या कहते हैं, इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं भारत का महान्यायवादी। महान्यायवादी। तो भारत का ही महान्यायवादी कौन कहलाता है, तो जिसको हम लोग अटॉर्नी जनरल कहते हैं, आर्टिकल 76 में लिखेंगे बेटा इसके बारे में। ही इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। ही इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। ही इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, या भारत का प्रथम विधि अधिकारी है, या भारत का प्रथम विधि अधिकारी है। इसका काम क्या होता है बेटा, इसका फंक्शन या इसका कार्य क्या है, तो लिखेंगे बेटा इसका कार्य क्या है, टू गिव द लीगल एडवाइस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। टू गिव द लीगल एडवाइस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बेटा लीगल एडवाइस देना ही किसका कार्य है, तो अटॉर्नी जनरल का है। करंट में कौन है बेटा, करंट में जरा आप लोग चेक करके बताइएगा कि यही है कि कोई और है। के वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल हैं कि चेंज हो गए हैं, जरा जो है चेक करके आप लोग बताइएगा। ठीक है। ये आपके जो है 15th जो है क्या थे, ये आपके 15th जो है अटॉर्नी जनरल बने हैं इंडिया के। ठीक है। भारत सरकार को वैधानिक सलाह जो है कौन देता है, यही देता है। अपॉइंटमेंट कौन करता है बेटा इसका, तो लिखेंगे सर चेंज हो गए हैं। चेंज सर हो गए वी हैं। वेंकट रमन है इस टाइम। वी वेंकटरमन। वी यस नहीं सर, आर। वी आर है सर। बेटा, आर वेंकटरमन प्रेसिडेंट रह चुके हैं, आर तुम लोग वेंकट कुछ रमन, भी हैं। सॉरी। ठीक है, तुम लोग देख लेना नेट पे। सर वो तो प्रेसिडेंट है, आपने पढ़ाया था, लिस्ट ट्रिक हम्म। भी बताया था। ठीक 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 है, गुड। लेकिन सर गूगल पे तो वही दिखा रहा है, गूगल पे हमने भी देखा है। ठीक है। एक 1 अक्टूबर सर ये 2022 कैसे को। हो सकता है? अरे एक नाम के कई सारे लोग हो सकते हैं, अपॉइंटेड बाय हाँ द सर वो प्रेसिडेंट। तो। हाँ, मैंने रिकॉर्डिंग की थी कि नहीं, हाँ चल रही रिकॉर्डिंग, चलो। अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, इसकी नियुक्ति कौन करता है बेटा, राष्ट्रपति के द्वारा जो है किया जाता है। ठीक है। और ये ओथ भी किसको देता है, ओथ बोले तो अपना शपथ भी किसको देता है, तो प्रेसिडेंट को ही देता है बेटा। ठीक है ना, प्रेसिडेंट को ही देता है। इसकी क्वालिफिकेशन की बेटा बात करेंगे, इसकी आ, क्या कहते हैं उसे, इसके योग्यता की जो है बात करेंगे। ठीक है, हेडिंग डालोगे बेटा क्वालिफिकेशन। और क्वालिफिकेशन की अगर बेटा बात करें आप लोगों से, तो इसकी क्वालिफिकेशन सेम होती है, सेम एज क्वालिफिकेशन ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो जब जजों के बारे में पढ़ाएंगे तो आपको और डिटेल में जो है समझ में आ जाएगा इसका क्वालिफिकेशन। लिखेंगे बेटा सेम एज क्वालिफिकेशन ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज की जो क्वालिफिकेशन होती है बेटा, वही जो है इसकी क्वालिफिकेशन होती है। यानी कि 5 वर्ष तक हाई कोर्ट का जज हो, या 10 वर्ष तक जो है वकालत किया हो बेटा, समझ गया। एज लिमिटेशन है तो नो, नो एज लिमिटेशन, कोई भी एज लिमिटेशन नहीं है बेटा, ये याद रखना। एग्जामिनर यहीं पे घुमा सकता है आप लोग को। ठीक है, ज्यादातर 65 साल होती है, बस वहीं पे जो है आपको घुमा देगा, 65 साल देगा और नन ऑफ दीज देगा।
हाँ जैनब बताइए। सर वो हम लोग बहुत सिली मिस्टेक कर रहे हैं, जानते हैं? जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है और वो जो प्रेसिडेंट आपने बताया था कल लिस्ट, तो उसमें हाँ क्या था कि एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पे थे ना हम्म वो रमा, R1 जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उसमें R1 कटरमानी है, यहाँ पे मान आपने लिखवाया है, उसका आई आगे बढ़ गया है। ओके ठीक है गुड। वही चलिए स्पेलिंग का डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं कोई उनका दिक्कत नहीं। स्त्रीलिंग। चलिए आगे जो है हम लोग बढ़ेंगे। इसको लिख लिया आप लोगों ने? यस लिख सर। ही लिया होगा। यस सर। ठीक है बेटा, लिखेंगे हिज पोस्ट इज इक्वल टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हिज पोस्ट is equal to the chief justice of India। ठीक है ना, जो भारत का जो चीफ जस्टिस होता है बेटा उसके बराबर जो है इसका पोस्ट होता है। इसके अलावा बेटा आर्टिकल 88 क्या कहता है? आर्टिकल 88 ये कहता है ही कैन सिट एनी टाइम इन सुप्रीम कोर्ट। ही कैन सिट एनी टाइम इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में कभी भी बैठ सकता है। इसके अलावा बेटा लोकसभा एंड राज्यसभा, ये तीनों जगह पर कहीं पर भी बैठ सकता है। वही अगर हम लोग सीजेआई की बेटा बात करें तो सीजेआई जो है कभी भी लोकसभा और राज्यसभा में जो है अपने आप से जो है नहीं बैठ सकता, समझ गया? तो इस केस में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है इसकी पोस्ट अटॉर्नी जनरल की पोस्ट जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से क्या है थोड़ी सी बेटर है। ठीक है, यहाँ पर अगर जो है इस आर्टिकल को जो है ध्यान में रखा जाए, वरना तो दोनों ही जो है क्या है बेटा बराबर है। लेकिन अगर देखा जाए तो सुप्रीम ये जो है आपका बिल पर जो है अपना वोट जो है नहीं दे सकता। लिखेंगे बेटा ही कैन नॉट वोट ऑन बिल्स। ठीक है, ये बिल्स पर जो है अपना वोट नहीं दे सकता। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये लोग लिखोगे बेटा, जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है यानी कि इम्पीचमेंट लगता है तो उसकी वकालत कौन करता है बेटा? यही करता है। तो इसको हिंदी में ही मैं लिख रहा हूं, जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है तो राष्ट्रपति की वकालत भारत का न्यायवादी करता है या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही करता है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए बेटा। यहाँ पर हम लोग का जो पार्ट 5 का एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट था वो जो है हम लोगों ने कर लिया है। और अब हम लोग बेटा पार्ट 5 के लेजिस्लेचर वाले जो है पार्ट पर आ जाएंगे। हेडिंग डालोगे लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन, यानी कि संघ की विधायिका। संघ की विधायिका, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन कहते हैं। किसी के मन में कोई डाउट कोई सवाल हो तो पूछ लो बेटा। सर हाँ बेटा। सर आज कितने क्लासेस चलेंगी, 4? नहीं, बस 2 ही चलेगी। ठीक है, यही पूछना था। ओके, ये अगर दिन में लिए होते तो 4 लेते हैं, रात में तो बहुत है। चलिए हेडिंग डाल लीजिए आप लोग बेटा, लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन।
इंडिया लिख रहा हूं, यूनियन, ठीक है। या इसी को क्या कहते हैं हम लोग हिंदी में, इसी को कहते हैं संघ की विधायिका, संघ की विधायिका। ठीक है, आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 122 तक जो है हम लोग इसमें पढ़ते हैं। और इसी में आर्टिकल 79 जो है, अभी भी हम लोग का बेटा पार्ट 5 ही चल रहा है, ठीक है ना। आर्टिकल 79 इसमें क्या कहता है बेटा, तो लिखेंगे देयर शैल बी अ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी अ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी अ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यानी कि जो हमारा संसद है बेटा वो होना चाहिए, भारत का एक संसद होना चाहिए। और ये जो आपका जो पार्लियामेंट है बेटा, ये टेकन कहाँ से किया गया है, तो टेकन फ्रॉम ब्रिटेन, टेकन फ्रॉम ब्रिटेन। ब्रिटेन से जो है इसे लिया गया है ना। और एक जो पार्लियामेंट होता है बेटा, उसके 3 जो है पार्ट्स होते हैं। पार्लियामेंट यानी कि संसद के 3 भाग होते हैं। एक तो बेटा प्रेसिडेंट, जिसके बारे में ऑलरेडी जो है मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है। इसके अलावा बेटा लोकसभा, लोकसभा या इसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं लोअर हाउस, क्या कहते हैं, लोअर हाउस कहते हैं। या इसी को क्या कहते हैं हिंदी में, निम्न सदन कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा एक है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं राज्यसभा। और राज्यसभा की अगर बेटा बात कर रहे हैं तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग कहते हैं अपर हाउस, अपर हाउस जो है इसे कहते हैं। या इसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं हिंदी में, उच्च सदन जो है कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 भागों में जो है बना हुआ होता है, ठीक है। और ये जो पार्लियामेंट है बेटा, पार्लियामेंट को ही एक और नाम से जाना जाता है, लिखेंगे बेटा, इट इज ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। क्यों कहते हैं बेटा इसे वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि ये ब्रिटेन से लिया है और इंडिया के ही वेस्ट में पड़ता है, क्या बेटा, ब्रिटेन पड़ता है, इसीलिए जो है इसको क्या कहा जाता है, वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है शुरुआत करेंगे हम लोग कहाँ से बेटा, आर्टिकल 80 से करेंगे, क्योंकि 79 ने तो कह दिया कि भैया एक आपका क्या होना चाहिए, एक पार्लियामेंट होना चाहिए जिसमें जो है प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा जो है होगा, ठीक है। तो आर्टिकल 80 क्या कहता है, उसकी बेटा बात करेंगे हम लोग फटाफट, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। चलिए इसको हटा देते हैं। Yes, sir. हम्म हेडिंग डालेंगे आप लोग आर्टिकल 80। और आर्टिकल 80 क्या कहता है बेटा, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा की संरचना, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, लिखेंगे दिस इज कंसीडर्ड एज अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दिस इज
considered as अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यही पार्लियामेंट का जो है क्या कहलाता है, पार्लियामेंट का अपर हाउस कहलाता है, ठीक है। या इसे ही जो है हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसे ही हम लोग कहते हैं सेकंड चैम्बर, इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, सेकंड चैम्बर कहते हैं। या इसे ही जो है हम लोग क्या कहते हैं बेटा, हाउस ऑफ एल्डर्स कहते हैं, हाउस ऑफ एल्डर्स, ठीक है ना। तो ये जो है इसके 3 नाम हैं, जिसे जो है कभी भी डिसोल्यूट नहीं किया जा सकता, ठीक है। इट इज कंसिडर्ड एज अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, लिखोगे बेटा, बिकॉज इट कैन नेवर बी डिसोल्यूटेड, बिकॉज इट कैन नेवर बी डिसोल्यूटेड, ठीक है। इसे डेजोल्यूट जो है नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसे भंग नहीं कर सकते हम लोग बेटा, है ना, इसे विघटन नहीं कर सकते हैं, ठीक है भाई। अगर लोकसभा की अगर बेटा बात करें तो इसे भंग या विघटन कर सकते हैं, इसीलिए वो लोअर हाउस कहलाता है, ठीक है ना। इसमें जो मिनिमम एज होती है बेटा ज्वाइन करने की, वो होती है 30 साल। मिनिमम एज कितनी है बेटा, 30 ईयर्स। इसके अलावा बेटा देयर कैन बी मैक्सिमम 250 मेंबर्स इन राज्यसभा, there can be maximum 250 members in राज्य सभा, ठीक है ना। तो मैक्सिमम बेटा 250 जो है मेंबर्स होते हैं, हो सकते हैं, है ना। 250 जो है मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। जिसमें से जो है 12 सदस्यों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता था, जिसे जो है अब क्या कर दिया गया है जिसे अब जो है हटा दिया गया। तो प्रेजेंट की अगर बेटा बात करें तो प्रेजेंटली जो है हमारे पास 245 मेंबर्स हैं, ठीक है। लिखोगे बेटा एट प्रेजेंट 245 मेंबर्स, दो सौ पैंतालीस मेंबर्स हैं बेटा टोटल, जिसमें से बेटा 233 इलेक्टेड हैं और 12 जो है क्या है बेटा, 12 नॉमिनेटेड हैं, 12 जो है क्या है, नॉमिनेटेड हैं। और इसी में से बेटा आपके 229 जो है रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को, 229 रिप्रेजेंट्स स्टेट, ठीक है। और जो 4 हैं बेटा वो रिप्रेजेंट करते हैं किसको, रिप्रेजेंट यूटी। तो ये जो है 4 आपके यूटी को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इनके अगर हम लोग बेटा वोटिंग सिस्टम की बात करें, तो सिंगल ट्रांसफरेबल इनडायरेक्ट वोट सिस्टम से जो इनका वोट होता है, ठीक है। तो इनका चुनाव जो होता है वो कैसे होता है, तो बाय सिंगल ट्रांसफरेबल इनडायरेक्ट वोट सिस्टम, इनडायरेक्ट वोट सिस्टम जैसे प्रेसिडेंट का हो रहा था सेम वैसे ही बेटा, ठीक है ना। और वोट कौन देते हैं बेटा, तो लिखेंगे वोट्स गिवन बाय, वोट्स गिवन बाय मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं बेटा वो
जो है वोट देते हैं, यानी कि विधानसभा के सदस्यों द्वारा जो है ये वोट जो है दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे और आर्टिकल 80 का सब क्लॉज 3 क्या कहता है उसकी बेटा बात करेंगे। ठीक है, फिर कंपोजिशन ऑफ लोकसभा जो है नेक्स्ट क्लास में जो है करवाया जाएगा। हम्म, हाँ, आर्टिकल 80 का क्लॉज 3 क्या कह रहा है बेटा उसकी बेटा बात कर लेते हैं। तो लिखोगे बेटा, एलोकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, एलोकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इज ऑन पॉपुलेशन बेसिस। किसके ऊपर होता है बेटा? तो पॉपुलेशन बेसिस के ऊपर जो है एलोकेशन दिया जाता है मेंबर्स को, इज ऑन पॉपुलेशन बेसिस। ठीक है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर होता है, और अभी भी ये जो पॉपुलेशन है बेटा ये कौन सा जो है माना जाता है किस सेंसस के हिसाब से? तो ऑन सेंसस 1971, 1971 के सेंसस में जो भी पॉपुलेशन दिखाई गई थी तो उस हिसाब से जो है आपका अभी तक राज्यसभा के लोगों को जो है चुनाव किया जाता है। जो भी उम्मीदवार राज्यसभा के चुनाव में लड़ेगा उसे कम से कम बेटा 10 एमएलए का समर्थन होना चाहिए। ठीक है ना, 10 एमएलए, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का क्या होना चाहिए बेटा? समर्थन होना चाहिए, यानी कि सपोर्ट होना चाहिए बेटा, तब जाकर जो है आप राज्यसभा के मेंबर्स के लिए जो है लड़ सकते हो। समझ गए आप लोग? तो अभी भी 1971 के जो है सेंसस के आधार पर जो है किया जा रहा है। आगे अगर जो है कोई चेंजमेंट होगा तो कोई ना कोई जो है क्या किया जाएगा बेटा, कोई ना कोई संविधान संशोधन किया जाएगा, उससे तहत हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग जो है आर्टिकल 81 कंपोजिशन ऑफ लोकसभा जो है छोड़ के हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए। ठीक है, हम्म, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहेगा क्लास। टाटा और बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।